Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss the second group of plant kingdom that is Bryophyta. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम का फर्स्ट ग्रुप जो कि है थैलोफाइटा जिसके अंदर एल्गी आते हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम का सेकेंड ग्रुप ब्रायोफाइटा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है, कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। तो इनमें जो प्लांट्स आते हैं वो भी कुछ इसी तरह के होते हैं। वो लैंड में तो रह सकते हैं पर उनको रिप्रोडक्शन के समय वाटर की नीड होती है। और साथ में ये माना जाता है कि जो ये ब्रायोफाइट्स हैं इनका ओरिजिनेशन एक्वेटिक प्लांट जैसे कि एल्गी वगैरह से हुआ है। यही रीज़न है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। फाउंड इन डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज। जैसे कि हम बता चुके हैं कि इन्हें एम्फीबियन कहा जाता है, इनको वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के समय। तो ये जो होते हैं वो डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस और शेडी एरियाज में मिलते हैं। These are first land plants but not successful due to vascular tissue absent. ये फर्स्ट लैंड प्लांट है पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसका रीज़न ये है क्योंकि इन प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू जो था वो एब्सेंट था। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो कि हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन करते हैं। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, तो क्योंकि इन प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू वैस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट थे इसीलिए इनका साइज़ भी छोटा होता था, इसलिए इनका साइज़ छोटा होता है। इनमें जो वाटर कंडक्शन होता है या न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन का जो काम होता है वो लिविंग टिश्यूज़ पैरेन्काइमा करते हैं। सो वाटर कंडक्शंस अकर बाय लिविंग टिश्यू पैरेन्काइमा। ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स बॉडी भी थैलस होती है बट मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी, मतलब कि ये इनकी भी बॉडी थैलस ही होती है पर जो एल्गी के थैलस है उससे इनकी बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। मतलब कि इनका थैलस एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। मतलब कि जैसे कि एल्गी में क्या था कि ना रूट था, ना स्टेम था, ना लीफ था। रूट, स्टेम और लीफ कम्प्लीटली एब्सेंट थे, पर इस केस में क्या होगा कि रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट हो सकता है। इरेक्ट मतलब कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता हो और थैलस मतलब कि जो ग्राउंड पे ही रह के फैलता हो। तो इनका थैलस दोनों तरीके का हो सकता है, प्रोस्टेट या फिर तो इरेक्ट। इनमें जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है वो है थैलस और राइजॉइड। राइजॉइड जो होता है ना वो रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे राइजॉइड कहते हैं। तो फर्स्ट केस है कि थैलस और राइजॉइड प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हम लोगों को लिवरवॉर्ट और होमवॉर्ट के केस में देखने को मिलता है। जो सेकेंड बॉडी का टाइप है जिसमें कि स्टेम प्रेजेंट होगा, लीफ प्रेजेंट होंगी और साथ में राइजॉइड प्रेजेंट होगा, जैसा कि मॉसिस के केस में देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी प्लांट्स में दो तरह की लाइफ्स होती हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक लाइफ स्टेज एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक लाइफ स्टेज। तो इसमें ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और इस पे ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं और ये सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स। तो इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो होता है मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। जैसे कि इसके जो पहले वाला ग्रुप था थैलोफाइटा जिसमें कि एल्गी आते थे, उनमें जो सेक्स ऑर्गन था वो यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस था। पर ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एल्गी से थोड़े से एडवांस हैं, तो इसीलिए इनमें जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे कहते हैं एंथरीडियम, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड कॉमा शेप का मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको कि कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनियम कहते हैं और जो कि फ्लास्क शेप का होता है।
इसमें ऊपर की तरफ नेक प्रेजेंट होता है और नीचे का स्वेलन पोर्शन को हम लोग कहते हैं वेंटर। तो जो नेक वाला पोर्शन रहता है उसमें नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वेंटर वाले पोर्शन में वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और सबसे बेस में एग सेल प्रेजेंट होती है। एंथेरिडियम जो होगा वो मेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजॉइड फॉर्म करेगा और जो आर्चिगोनियम होगा वो फीमेल गैमेट यानी कि एग फॉर्म करेगा। तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो जो ये एंथेरिडियम होगा उसमें से एंथ्रोजॉइड्स रिलीज हो जाएंगे और जो आर्चिगोनियम हो जाएगा जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो इसमें नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स दोनों डीजेनरेट हो जाएंगे और जो ये लिड प्रेजेंट है ऊपर ये भी ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से मेल गैमेट के लिए ये एक पैसेज फॉर्म करेंगे जिससे कि मेल गैमेट यहाँ से होते हुए आएगा और इसके साथ फ्यूज़ करेगा। तो जो एंथ्रोजॉइड्स हैं मेल गैमेट वो रिलीज़ होने के बाद से वाटर में स्विम करते हुए इस एग सेल के पास पहुँचेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। और ये जाइगोट बनते ही ऐसा नहीं है कि जाइगोट बनेगा उसके तुरंत बाद मियोसिस ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है। ये जाइगोट क्या करेगा, अब उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा और डिवीज़न स्टार्ट करके वो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट फॉर्म करेगा। ये जो स्पोरोफाइट बन रहा है ब्रायोफाइट के केस में वो गैमेटोफाइट के ही ऊपर बन रहा है, मतलब कि ये जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, उसी से अपना न्यूरिशमेंट लेगा क्योंकि इसमें जो गैमेटोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक है। तो ये जो स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है उस पर वो उसी पे डिपेंडेंट रहेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा। और उसके बाद जो स्पोरोफाइट्स की कुछ सेल होगा उसमें मियोसिस होगा जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स ही जर्मिनेट करके दोबारा से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट क्लास है हिपैटिकॉप्सिडा जिसको कि लिवरवॉर्ट्स भी कहते हैं। सेकेंड क्लास है एंथ्रोसिरोप्सिडा जिसको कि हॉर्मवॉर्ट भी कहते हैं। थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा जिसमें कि मॉसेस आते हैं। इसके आगे के वीडियोस में हम इन तीनों क्लास को एक एक करके डिस्कस करेंगे। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.